18 हमारी एनएम बहनें लगातार धूप शीत में सह के बैठ रही है, लेकिन कोई आला पदाधिकारी के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। सिविल सर्जन साहब को तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो अपना पैर टूटा था, 3 महीना आराम किए घर पर बैठकर, तो इनके लिए अपने लिए ठीक था। कर्मचारी की दुख पीड़ा का कोई इनको मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अपना बस आए, अब बस अपना काम किए, चल दिए। तो सवाल है, आप सब सिविल सर्जन हैं, हमारे जिला के आला पदाधिकारी, हम जाएंगे किसके पास फरियाद लेके? हमारा इसीलिए हमने निर्णय लिया कि आज इन सब समस्याओं को लेकर आज इनको सूचना थी। देखिए, सूचना थी, आज 9-11 हो गए। अक्सर होता है जब भी कर्मचारियां धरना प्रदर्शन करता है 9-11 हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। सवाल है, आप ठीक है, आप चले गए, आप किसी को प्रतिनियुक्त करते कि ठीक है हम नहीं रहेंगे, उन लोगों का धरना प्रदर्शन है, या आपको जाना था कल हो के हम कल ही हमसे वार्ता करते कि भाई हम कल जा रहे हैं, हमको फुर्सत नहीं है, अब बात कर लिए, ये समस्याएं बात करनी। इनको कोई मतलब नहीं है, इनके सामने अदर किसी का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। बस ये अपना बात कहेंगे, अपना बात सुनेंगे। आपको बताते चले, मोतिहारी सदर हॉस्पिटल हमेशा सुर्खियों में रहने वाला, भ्रष्टाचार में नंबर 1। आप सीएम खबर देखेंगे, ठीक शीर्षक कपिल अशोक डीएम साहब आए, उसी के कॉल होके यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया था। आइए आज इनकी जुबानी सुनिए। इन सिविल सर्जन की जो कहानी आपने सुना, ये इस सत्यता को आज दर्शाती है कि कितना भ्रष्टाचार इस सदर हॉस्पिटल में है। आइए एनएम बहने से भी मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं आखिर ये लोग भी मजदूर हैं। आज मजदूर दिवस के पहले ये मजबूर क्यों है, आइए हम अपने सीएम खबर के माध्यम से आपको बताते हैं। जी मैम, अपना परिचय देंगी? मैं मीना कुमारी, कोविड एनएम बोल रही हूँ। मेरी बहाली 2020 में ही हुई थी, कोविड के लिए, आइसोलेशन के लिए। उस समय से हम लोग 18 एनएम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और वो कोरोना महामारी में उस समय आइसोलेशन के लिए हम लोग को रखा गया था। उस समय जो पेशेंट को अपना परिजन भी नहीं हाथ लगाता था, उस समय सारे पदाधिकारी लोग कहते थे कि आप लोग कोविड एनएम हो, आप इनको इलाज करोगे, आप छू के करो, हम लोग देखेंगे, सिर्फ एडवाइस करेंगे, ये दवाई देना है, वो देना है, लेकिन हम लोग को छू के करना है उनको। यहाँ तक कि हम लोग 18.5 में से आइसोलेशन में ये जो लाश जो होता है मरने के बाद, उनको भी पैकिंग किए। जब वो सारे लोग नहीं रहते थे तब भी हम लोग पैकिंग करते थे। वो सारा फर्स्ट जो है कोरोना का लहर, सेकंड लहर और थर्ड लहर, सारे में हम लोग आइसोलेशन में आए, काम किए। जब उनका काम था 3 महीना के लिए बहाली लिए, और अभी जो पूछते हैं तो बोलते हैं कि आपका बहाली 3 महीना का था। हम ये पूछते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि 3 महीना की बहाली थी तो आप 3 महीना के बाद ही क्यों नहीं हम लोग को हटा दिए? आपका जरूरत था, आपने काम लिया हमसे, आज जरूरत नहीं तो हटा दीजिएगा। आज हम लोग को ड्यूटी करना है, 2 साल 8 महीना हो गया है, और इसके बाद 32 महीना लगभग हो गया है, और आप कहते हैं कि आपकी अब जरूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त एनएम है, हमारे पास एनएम हो चुका। क्या आपके उस समय जब कोविड था तो उस समय आपके पास क्या एनएम नहीं था? क्या डॉक्टर नहीं था? सारे लोग थे, लेकिन हम लोग को आप लोग बलि का बकरा बनाए। हम लोग को सिर्फ 11,500 के रुपए में हम लोग को जान की, माल की, मतलब मान लीजिए ना, परिवार सब कुछ हाथ में लेके हम लोग आए। एक आशा पर ही आए ना कि हाँ नौकरी है, अगर इस महामारी में काम करते हैं, किसी की जान बचाते तो आगे चलकर हम लोग के परिवार का भरण पोषण इस माध्यम से हो। लेकिन आपने एक टुक में कह दिया कि आपकी बहाली 3 महीने के लिए है, और 3 महीने के बाद आपको हटा दिया जाएगा, 3 महीना। लेकिन आपकी जब जरूरत, जैसे जैसे कोरोना बढ़ा वैसे वैसे आप ये करते गए, बढ़ाते गए। आज कहते हैं कि आपका जो है जरूरत नहीं है, मेरे पास है नहीं, रहना है तो क्या ये सरकार का निर्देश है या नहीं? नहीं, ये सरकार के निर्देश नहीं है, ये इन लोगों की निर्देश है। हमारे पास ऐसा कोई लिखित प्रमाणित नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है जिसमें ये कहा गया कि आपको हटा दिया जाए, हटा दिया गया है, ऐसा कुछ भी लिखित नहीं है। हम लोग 18 दिन तक से धरना पे बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं, 18 आप दिन। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आखिर सरकार का कोई आदेश निर्देश नहीं है, इनको आप लोग को हटाने की मानसिकता क्या है, क्या उसका उद्देश्य क्या है इसके अंदर? इनका उद्देश्य यही है कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को हटा दिया जाए, और हायर रूप में चाहे जो भी हो उस तरह से एनएम को फिर से बहाली करे, उसमें मोटा रकम इन लोगों की कमाई हो, बस यही है मकसद। असली बात यही है, मोटा रकम की वसूली कैसे की जाए। यदि इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा तो नए से रकम कैसे लिए जाएगा, और यदि इन लोगों को ही रखा जाए। अब आपसे सर मिलते हैं, एक सवाल है,
कहीं आप इन्हीं मजदूरों को पुनः फिर से पैसे के दम पर बहाली किया जाए तो क्या बहाली करेंगे आप लोग? सवाल ही नहीं उठता है। किसी कीमत पर भारतीय मजदूर संघ ऐसा स्वीकार नहीं करेगा, चाहे इसके लिए हमें जान की बाजी लगानी पड़ी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर संगठन का मतलब क्या होता है? कर्मचारी संगठन किस लिए? अगर कर्मचारियों का दोहन शोषण होने लगे तो क्या काम है हमारा? हम इनकी नीतियों का जमकर विरोध आखिरी सांस तक करेंगे, अंतिम दम तक। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, लहू का एक एक कतरा रहेगा, इनके गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। तो पिछले जो डीएम साहब थे उनके कार्यकाल में तो जो हुआ सो हुआ, अभी नए डीएम साहब आए हैं, उन्हें आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि वो कृपया इन सारी जो कुव्यवस्थाएं हैं हमारे विभाग में, कर्मचारियों की पीड़ा है, उस पर ध्यान दें और सिविल सर्जन महोदय को यह निर्देश दें कि ये सारी समस्याओं को बैठकर कर्मचारी संगठन प्रतिनिधियों से बात करें। हम पूछते हैं आखिर ये बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम लोग धरना पर आप देख रहे हैं बैठे हुए बेबस होके, आज ये नहीं है, ठीक है, किसी को निर्देश दे के जाते, कल ही हमसे बुला के वार्ता करते, क्यों नहीं? क्या तरीका है इनका काम करने का कि कर्मचारी संगठन आज मजबूर होके हम लोग 1 सप्ताह पहले इनको नोटिस दिए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये बुला के वार्ता। अभी कुछ कर्मचारी लोग कलप रहे हैं कि एक तुगलकी फरमान निकाल रहे हैं कि नहीं छुट्टी के दिन भी, काहे छुट्टी के दिन आके काम करेंगे? छुट्टी मेरा संविधान का मौलिक अधिकार है। इनका 3 महीना पैर टूटा तो बिस्तर पर सूत के घर में आराम किए कर्मचारी मेरा जाता था सहानुभूति में कि नहीं सर का तबीयत अस्वस्थ, चल के वहां काम करा ले। आज छुट्टी के दिन क्यों कर्मचारी बैठ के? मैं जिलाधिकारी महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया इनके निरंकुश और तानाशाही रवैये पर वो रोक लगाएं ताकि कर्मचारी दोहन और शोषण से यहाँ बच सके। सीएम खबर से अमरेश पांडे बोल रहे हैं जी। आपके कार्यालय के गेट पर ही सभी लोग धरने पर बैठे हैं और इनका आरोप है कि इनकी बात न सुन के आप इन्हें यहाँ से भागने का काम किया है। क्या आप जवाब देना चाहेंगे इन लोगों को? आप कौन है? मैं डॉक्टर एस सिंह उपाधीक्षक हूँ, मुझे प्रभार दिया गया है सीएस का जी, तो मैंने उन लोगों का बात सुन लिया है। अच्छा, और उनको कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये तो नंबर सीएस साहब का है ना? हाँ, मोबाइल नंबर मेरे पास, मोबाइल हम लेकर गए हैं। तो क्या इन लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया है कि लोग मान तो जेन्युइन है जी, मिलना चाहिए। तो वो तो मिलना चाहिए। और ये लोग सीधे सरासर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि पैसे की उगाही के लिए ये सब किया गया है, इनको हटाओ, उनको बहाली करो। ये तो हम सीएस साहब से बात करना चाह रहे थे कि क्या उनकी क्या मानसिकता है। अभी तक जो सदर हॉस्पिटल को कबाड़ बना के रखे हैं, इतनी कुव्यवस्था व्याप्त हो गई है, इस पर हम उनसे जवाब चाह रहे थे। संजोग से फोन आपने उठा लिया। चलिए, कब तक आएंगे, कब तक मिलेंगे, ये तो जानकारी होगी आपको। मंडे को आप बात कीजिए। मंडे को। चलिए, अब ये धरनार्थी कब तक रहेंगे ये आप जाने और आपके सीएस साहब जाने। आप सुन सकते हैं डॉक्टर अंजनी कुमार, सिविल सर्जन, जो पूरे जिले का स्वास्थ्य विभाग इनके कंधों पर है। ऐसा विकलांग कंधा आपने किसी जिले में नहीं देखा होगा। जो इस विभाग को इतना विकलांग कर दिया गया है, इतना भ्रष्ट कर दिया गया है, आज इस जिले की जनता बताएगी, आपको गवाही देगी। और ये धरने पर बैठे मजदूर दिवस के पहले हम इनसे जानेंगे कि आखिर मजदूर दिवस मनाया ही क्यों जाता है। आपको बताते चले, 1 मई को प्रति वर्ष मजदूर दिवस मनाया जाता है और आज ठीक मजदूर दिवस के पहले भारतीय मजदूर संघ स्थापना दिवस, इसके माध्यम से मजदूर संघ जिला इकाई पूर्वी चंपारण के द्वारा, आइए आज ये देख लिया जाए, ये धरना प्रदर्शन। ये सभी स्वास्थ्य विभाग के मजदूर हैं और इन मजदूरों की आज क्या मजबूरी हुई कि आज इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ा है। आइए चलिए आपको बात करते हैं और बताते हैं इन मजदूरों की क्या मजबूरी है। जी सर, आपसे परिचित होते हैं। जी, मेरा नाम विनय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व है भारतीय मजदूर संघ के तरफ से।
यहाँ हमारे नशा मुक्ति में 8 कर्मचारी विगत 10 माह से भुखमरी के शिकार हैं। उनका वेतन बाधित है और स्वास्थ्य प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। कार्यालय में ये लोग पूछने जाते हैं तो इनको भगा दिया जाता है, भागो भागो, तुम लोग का वेतन का हमको कोई चिंता नहीं है। जबकि आप कभी भी रात में किसी को एक्सीडेंट हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, आएंगे और पूछेंगे जे आप कौन विभाग के, तो ये नशा मुक्ति के कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। लगातार 24/7 ये काम कर रहे हैं अस्पताल की व्यवस्था को संभालने में, लेकिन उनके वेतन की चिंता हमारे स्वास्थ्य विभाग के किसी आला पदाधिकारी को नहीं है।